हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा, को फाउंडर JEEnlight। और आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक ऐसे इशू को एड्रेस करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। दैट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द लाइफ ऑफ एन IIT JEE एस्पिरेंट। तो मैं इस बात का एक फर्म बिलीवर हूं कि एक स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स, ये टीम है। और IIT JEE की जो तैयारी है, जो एक इंडिविजुअल एफर्ट दिख रहा होगा स्टूडेंट का, ये एक्चुअली एक टीम एफर्ट है जिसमें सभी लोग बराबर के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसे एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। और इस वीडियो में मैंने कुछ स्टूडेंट के कंसर्न्स हैं, उन्हें डिस्कस किए, और कुछ गलत फहमियां जो स्टूडेंट्स को हो सकती हैं, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगती हैं, मैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स को होती है कि सर हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उन्हें लगता है कि हम पढ़ते ही नहीं है, या हमने कुछ अच्छा नहीं किया इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो ये समस्या तो है। ये प्रॉब्लम पहले काफी ज्यादा होती थी, अब रिसेंट टाइम में ये कम हुई है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में मैं ये चीजें सुनता हूँ। तो मैं इसमें थोड़ी बहुत स्टूडेंट की साइड लेना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के 10th के पहले के परफॉर्मेंस को बहुत बार उसके 10th के बाद के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। और उसमें ये चीज देखी जाती है कि स्टूडेंट के जो 10th के बाद की परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रहे जितनी 10th की पहले की परफॉर्मेंस थी, और उससे पेरेंट्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये बात कहना चाहूंगा कि जो IIT की तैयारी है, इसके डिमांड्स अलग हैं, इसकी डिफिकल्टी अलग है। एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में जो परसेंटेज स्टूडेंट के लिए एवरेज होगा, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसके लिए शायद 75 से 80% मार्क्स बहुत कम होंगे स्कूल के एग्जाम में। लेकिन अगर आपने IIT के किसी टेस्ट में 75 to 80% मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो एक बहुत अच्छे स्कोर उसको माना जाता है। और डिमांड्स अलग है, डिफिकल्टीज अलग है। जेई के टेस्ट में आपको, आपके लिए सारे सवाल करने के लिए नहीं होते, तो वहां पे आपको थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी होगी। और क्योंकि एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट अलग है, एग्जाम के डिमांड्स अलग हैं, तो अब इसलिए एग्जाम में जो स्कोर्स एक स्टूडेंट ला सकता है वो भी अलग होंगे। और बच्चे को एक अलग माहौल में, एक अलग डिफिकल्टी लेवल को फेस करना होता है। इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, तो बहुत बार बच्चे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपके सपोर्ट की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप उन्हें, उनसे बात करते रहें, उन्हें समझाते रहें, उन्हें यकीन दिलाते रहें कि आप उनके साथ हैं। चाहे वो बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके कोच ने उससे कहा कि तुम आज बैटिंग करने तो जा रहे हो, लेकिन अगर आज तुम फेल हुए तो तुम्हें वापस से कभी भी टीम में नहीं खिलाया जाएगा। तो उस बैट्समैन की हालत सोचिए, शायद वो कितना भी अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, उसे उस मैच में रन स्कोर करने में काफी परेशानी होगी। लेकिन अगर वहीं पे कोच ने कहा कि नहीं, तुम अगर अगले 5 मैच में फेल भी कर गए तो हम तुम्हें आगे खिलाते रहेंगे, तो उस बैट्समैन को एक अलग से एक सिक्योरिटी फील होती है, एक कॉन्फिडेंस फील होता है। और उस कॉन्फिडेंस के हेल्प से जो परफॉर्मेंसेस है उसको काफी अच्छा किया जा सकता है। तो आपका रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप यहाँ पे अपने बच्चों को थोड़ा सा समझें। ओके। सेकेंड, इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजंस। हम लोग बच्चों को कई बार अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से, या फिर किसी पड़ोसी से, किसी दोस्त से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि देखो उसने तो इतना कर लिया, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतना किया, तो तुम वहां तक क्यों नहीं पहुंच सके, तुम्हारे नंबर उतने क्यों नहीं आ रहे। तो कई बार हम लोग कंपैरिजन ये सोच के भी करते हैं कि हमारा बच्चा मोटिवेट हो और वो आगे से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करे, ज्यादा मेहनत करे। लेकिन कई बार ये कंपैरिजन बैकफायर भी कर जाते हैं। आप बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय उनको डिमोटिवेट कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। और जो उनकी तैयारी करने की जो का जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स तो हमें कमियां ही ढूंढते हैं, हमारी कोई अच्छाई तो उन्हें दिखती नहीं है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत हद तक आपकी इंटेंशन कुछ और होती है, लेकिन शायद उसको बच्चे किसी कुछ केसेस में कई अलग तरीकों से भी परसीव करते हैं। तो प्लीज यहाँ पर ध्यान रखें, आपकी मोटिवेशन, आपके जो आ, आपका जो बच्चों से बात करना है वो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप उनसे बात करते रहें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुनते रहें, और आपके जो सजेशन है वो उन्हें देते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें आपको भी सलाह की जरूरत है, तो आप उनके टीचर्स से बात कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हर तरीके से उस मामले में
हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है बहुत बार क्या होता है कि ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, मैंने कुछ केसेस में देखा भी हुआ है कि बच्चे की गलती अगर बच्चे ने कोई गलती की है या बच्चे ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो उसकी पुरानी गलतियों को सामने लाया जाता है। उसने अगर पहले कुछ गलती की जिसका शायद जिसको लेके उसने माफी भी मांग ली हो और उस बच्चे को खुद भी बहुत रिग्रेट हो, लेकिन उसको कई बार सामने लाया जाता है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही एक अनहेल्दी तरीका है, एक गलत प्रोसेस है। इससे हमेशा बचें, क्योंकि जो एक बच्चे का पेरेंट्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो उनका बॉन्ड बिल्ड होता है, उसकी शुरुआत होती है कंफर्ट से। अगर एक बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल है तभी जाके आपका जो बॉन्ड है बच्चे के साथ वो स्ट्रांग होता जाता है। नहीं तो एक जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वो एक डिस्कनेक्ट स्टूडेंट फील करता है, और जो डिस्कनेक्ट किसी के लिए भी सही नहीं है, ना आपके लिए ना बच्चे के लिए। तो उससे आप एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें। उनकी जो पास्ट की गलतियां हैं हो सकती है, सबने की होती हैं। इवन जिन लोगों ने आईआईटी क्वालिफाई की है उनसे भी आप पूछिए, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की होती हैं। लेकिन उन गलतियों को आप भी थोड़ा सा मेच्योर तरीके से हैंडल करें। और बहुत सारे केसेस में बच्चों को खुद ही बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर गलतियां की। तो यहाँ पे आपके सपोर्ट की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज आप बच्चों को इस मामले में कोऑपरेट करें और उन्हें मोटिवेट करते रहें कि कोई बात नहीं, उन्होंने गलती की है तो वो अपनी गलतियों से सीखें और उस गलती को रिपीट ना करें। उनकी उनका उस बात का ये वो प्रॉमिस करें। और आई एम वेरी श्योर कि इससे आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ काफी अच्छी होगी। और मैंने कहा ना, जो जो पेरेंट और बच्चे के बीच में रिलेशन होता है उसमें अगर थोड़ी सी फ्रेंडशिप मिल जाए ना, तो वो रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आप कितने ज्यादा अपने बच्चे के क्लोज हो सकते हैं उस थोड़ी सी एक 1% 2% फ्रेंडशिप को डाल के। ट्राई कीजिएगा, ये शायद बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मतलब हमारे पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स बहुत बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से कि तुमसे तुमसे मैंने इतना सोचा था, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने वो भी नहीं किया। तो ये चीज शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी क्वालिटी होती है, और अपनी लिमिटेड क्वालिटीज के साथ भी एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है या कर सकती है। जैसे मेरी एक कमी थी कि मुझे चीजों को जल्दी समझने में प्रॉब्लम होती थी। मैं क्लास में एक काफी स्लो लर्नर था, और मुझे लगता था कि मैं चीजों को सबसे लेट से सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। लेकिन उसने शुरू में मुझे काफी परेशान किया था, लेकिन मुझे बाद में लगा कि शायद ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं उसे मान रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकता था, उसने उसका आधा भी नहीं किया, तो ये उसे फर्दर डिमोटिवेट करती है, और उससे शायद बच्चे की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी आप सोच रहे हो उतनी इंप्रूवमेंट या उतनी अच्छी ना हो पाए। ओके, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और ये वीडियो मैंने सिर्फ पेरेंट्स को कोसने के लिए नहीं बनाया। कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अपनी तरफ से चाह रहा था कन्वे करना। मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स काफी समझदार है इस मामले में और उन्हें शायद मेरे एडवाइस की जरूरत भी ना हो, लेकिन कुछ केसेस में मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों ने जेन्युइनली मुझसे बात की है और मुझे बताया है कि शायद कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझने में थोड़ी बहुत एक आधा परसेंट कमी रखी है। तो प्लीज आप इसे मतलब इस पर थोड़ा ध्यान दें। एक टीचर की एडवाइस की तरह आप मेरी एडवाइस को लें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पे काम करेंगे और ये बहुत जल्दी जो समस्याएं स्टूडेंट बता रहे हैं वो पूरी तरह से सही होंगी। लेकिन ये वीडियो मैंने पूरी तरह से पेरेंट्स के नेगेटिव चीजों को सामने लाने के लिए नहीं बनाया। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। कुछ बातें स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग भी सुनो ठीक से। बात यह है कि सबसे पहले आप पेरेंट्स को ब्लेम करें उससे पहले अपने आप से पूछें कि क्या आपने अपना 100% दिया। क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स आपसे डिसअपॉइंटेड इसलिए होते हैं क्योंकि वो इसलिए नहीं कि आपने शायद परफॉर्म अच्छा नहीं किया हो, कारण ये भी होता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया होता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने तैयारी में कमी रखी है, उस वजह से आपने उतना अच्छा एग्जाम में नहीं किया। ठीक है, तो क्या आपने ऐसी गलती की है? अगर की है तो इसे आप जल्दी से जल्दी सुधारें। तो शायद आपके पेरेंट्स
कि जो कंप्लेंट्स आपके लिए हैं वो अपने आप आधी से ज्यादा कम हो जाएंगी। ओके। सेकेंड चीज है कि क्या आपने अपने पेरेंट्स से बात की है, या आपने सोचा कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसे ही नहीं समझ रहे। देखिए, मैजिकल पास किसी के पास नहीं होते, राइट। हम भी इंसान हैं, हमारे पेरेंट्स भी इंसान हैं। तो कई बार हमारे मन की बात को दूसरे उतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितना हम उम्मीद करते हैं। आपको लगता होगा कि आपके पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि उन्होंने उस चीज को अच्छे से नहीं समझा हो, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर कभी कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहे हो, या आपने अच्छा किया, या आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये चीज अपने पेरेंट्स को कन्वे करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि आप उन पे भरोसा रखें। आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो, आप उन्हें प्राउड फील कराओगे। और आपकी जो इंप्रूवमेंट हुई है रिसेंट पास्ट में, आप उनके बारे में बताएं। अगर आपने एग्जाम में कभी नंबर थोड़े से कम लाए, उसके पीछे क्या कारण था, नहीं था, जैसे आप अपने टीचर्स को बताते हैं, वैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, तो उन्हें पता रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन की कमी से भी होती हैं, और उन्हें लगता है फिर कि आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये आप कम्युनिकेशन बनाए रखो। कम्युनिकेशन बनाने से आपके जो बहुत सारे जो एक मिसकॉन्सेप्शंस बन जाते हैं आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, वो मिसकॉन्सेप्शंस दूर होंगी, और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। शायद वो भी आईआईटी जेईई की जर्नी को शायद उन्होंने एक्सपीरियंस ना किया हो, कुछ केसेस में किया भी होता है, बट मोस्टली पेरेंट्स ने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया हो। तो आपके थ्रू वो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें इस जर्नी की समझेंगे, सीखेंगे, और शायद वो आपको अपने एक्सपीरियंस से काफी चीजों में हेल्प भी कर पाए। ओके। नेक्स्ट है, आपके पास डिसएग्री करने का राइट है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे आप अपने पेरेंट्स से कन्विंस नहीं है, दैट्स टोटली फाइन। हमारी नई जनरेशन की खासियत ही यही है कि आपके हमारे पास एक अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन गलती से भी आप डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट ना करें। आपके पास अपनी पॉइंट रखने की आजादी है, रखने का हक है, लेकिन आप उसे अच्छे तरीके से रखें। आप उसमें कभी भी बहुत ही रूडली या फिर कुछ ऐसे गलत तरीके से बात ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो कई बार होता है, आपको एक शिकायत होगी कि आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, आपकी उतनी गलती नहीं भी थी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे अ, मन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम हमेशा अपने अपनों से ही कहते हैं। जो गुस्सा भी होता है, जो मन की भड़ास होती है ना, वो भी अपनों के सामने ही निकलती है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, आपकी गलती नहीं थी, तो शायद आप उनसे पोलाइटली बात करें। उनसे शायद उस समय बात करेंगे तो माहौल और बिगड़ेगा। थोड़े टाइम के बाद बात करें, आप उन्हें समझाएं कि आपने ऐसा सोचा था, आपने ये किया था, शायद आपकी वैसी गलती नहीं थी, तो इससे आपकी बात बन जाए। तो आपको भी थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। और आई थिंक जो एक कनेक्ट है स्टैब्लिश करने में, पहल किसी को तो करनी होगी। जो आपको थोड़ा एक, जिसे आप जनरेशन गैप मान रहे हो, जिसे आप एक बहुत ही एक एक सोच का अंतर मान रहे हो, शायद अंतर उतना ना हो। एक बार आप बात करके तो देखो। तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सलूशन एक अच्छा कम्युनिकेशन है, जो कुछ हद तक आपको भी शुरू करनी होगी, और कुछ हद तक आपके पेरेंट्स को भी। तो आप ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें, और आप एक टीम बने तो पहले। एक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आपकी कम्युनिकेशन है, वो एक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी आईआईटी जेईई की जर्नी में, राइट। क्योंकि आप कोचिंग से ज्यादा समय अपने घर पे बिताने वाले हो, तो आपके घर का माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इन चीजों को सीरियसली लेंगे, और इस पे एक्ट भी करेंगे अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कहीं पे एक कहीं गुंजाइश रह गई है इस चीज की। ओके। और लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जेन लाइट इस बात पे भरोसा करता है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स एक ही टीम का एक हिस्सा है। और किसी बच्चे को अगर अच्छा करना है, तो एकेडमिक एस्पेक्ट तो एक होता है, बट एक साथ साथ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा पिछड़ जाते हैं। इसीलिए शायद वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, राइट। तो इस चीज के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं।
और फाइनली एक चीज जो मैं समूह को बताना चाहूंगा, JEEnlight ने IIT JEE के कोर्सेज अनाउंस कर दिए हैं। जो जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे 10th से 11th में जाने वाले हैं, वो हमारे IIT JEE के कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने डिजाइन किया है। एक बहुत ही यूनिक कोर्स है जिसमें हमने अपने एक्सपीरियंस से उस कोर्स को ऐसा बनाया है जिसमें बच्चों के ऊपर हम स्ट्रेस को ना बढ़ाएं, वो एक स्ट्रेस फ्री तरीके से इस आईआईटी की जर्नी को कंप्लीट कर सके। और हम उनके जर्नी के अगर पार्टनर्स होंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड हम बिलीव करते हैं कनेक्ट स्टैब्लिश करने में। और जैसा मैं इतने टाइम में अगर मैं अपने टीचिंग में एक सक्सेस को ढूंढूं तो वो ये है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट अच्छे से बनाया है, और वो अपनी चीजें हम मुझसे बताते हैं, मुझसे शेयर करते हैं। तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ इस जर्नी को करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम एक एक पर्सनल मेंटोरशिप शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम बच्चे के जो तैयारी में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसे एज अ ग्रुप ना देखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग तरीकों की होती है। तो हम एक इंडिविजुअल बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करेंगे इस कोर्स में, और स्टूडेंट्स को जहां तक हो सके अपने एक्सपीरियंस से हम उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके। और जो स्टूडेंट्स 11th से 12th में जा रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि उनके लिए जो कोर्सेज हैं फुल टाइम कोर्सेज वो लॉन्च होंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई से, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी की जाएगी, जिसकी डिटेल्स बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। तो अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारी ऑफरिंग्स के बारे में या हमारे बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं तो आप हमसे हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.jeenlight.com। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी जितनी जल्दी हो सके। और अगर आप हमारे और वीडियोस को चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज पे, और हमें आपको मैं अपनी खुद की ओपिनियन दूं, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारी कंटेंट हम रेगुलरली डालते रहते हैं। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था, शायद वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, लेकिन मुझे मन की अपनी सारी बातें कहनी थी आपको, तो मैंने वीडियो के लेंथ के बारे में केयर नहीं किया। मेरे सारे थॉट्स आपके पास कन्वे हो जाएं तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में मुझे लिखिएगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ऐसी कोई मिसकम्युनिकेशन थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी जो आपने आपकी आपके स्टूडेंट आपके बच्चे के साथ थी, और आपने उसको कैसे दूर किया? अगर आप इसके इस वीडियो के कमेंट्स में हमें बताएंगे तो हम यहाँ पर मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपके एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करूंगा। शायद और भी जो पेरेंट्स हैं जो इस चीज से शायद स्ट्रगल कर रहे हो कि अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हम कैसे और बेहतर करें, तो उन्हें काफी हेल्प मिलेगी इस मामले में। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे कोर्सेज के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमसे सीधा कनेक्ट करें, और आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं खुद आपसे इस बारे में बात करूंगा, आपको अपने कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा ओवर फोन कॉल। ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।